नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 6 जून 2025 को 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट अनाउंस किया, जिससे रेपो रेट अभी 5.5% का हो गया है और ये 2025 का तीसरा कंसेक्यूटिव रेट कट है, जिसमें फरवरी से अब तक टोटल 100 बेसिस का कट किया जा चुका है, मतलब 1%। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर भी लगभग 100 बेसिस पॉइंट से घटाकर लगभग 3% कर दिया गया है, जिससे आप मान के सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में रिलीज होगी, है ना। कितना बड़ा अमाउंट। देखिए, आरबीआई ने पॉलिसी स्टेंस भी चेंज किया है, ये अकोमोडेटिव से अब न्यूट्रल हो गई है। तो ये एक थोड़ा सा कॉशनरी अप्रोच भी शो करता है, स्पेशली ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते। देखिए, अभी हाल में हमें काफी इवेंट हुए, जैसे कि ट्रंप का टैरिफ, रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल ही रहा है, पाकिस्तान से टेंशन और भी बहुत सारा कुछ। हाँ, ये मूव हम सब की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बड़ा था। हम लोग तो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये बड़ा धमाका हुआ। और अभी देखिए, इन्फ्लेशन लोअर साइड पर है, अप्रॉक्सीमेटली 3.16% ऑफ आर। और जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी लगभग आप मान के चलो 6.5% के आसपास एस्टिमेटेड है। तो एक दो जैसे निमुरा ने थोड़ा सा घटा है, बट रेट कट हो गया तो हमें लगता है कि जीडीपी में थोड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये कारण भी है कि जो आरबीआई है उसने रेट कट का अनाउंस किया। तो अगर पूरे इंटरेस्ट रेट साइकिल को आपको समझना है तो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई है, पूरी ट्यूटोरियल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी टॉप पे भी आएगा, उसको आप देखो। उससे पूरा इंटरेस्ट रेट साइकिल, रेपो रेट, सीआरआर सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी स्टॉक से रिलेटेड डाउट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मैं आपको कॉल करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा और फिर अगली वीडियो में इसका आंसर भी मिलेगा। देखिए, इंडियन इकोनॉमी पे जो रेपो रेट का असर होगा वो काफी व्यापक होता है, शानदार होता है। देखिए, बोरोवर्स को क्या फायदा होता है? रेपो रेट कम होने से लोन ऑब्वियसली सस्ते हो जाते हैं, और जो कार लोन है, घर का लोन है, बिजनेस लोन है, सबकी ईएमआई कम हो जाती है, और इससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ता है और इससे जीडीपी बढ़ती है। नाउ, लिक्विडिटी का इंजेक्शन होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास एज ए कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते, और बैंक्स इसे कभी भी लोन, इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल काम में यूज नहीं कर सकता है। ये भी आप मान के समझो कि 1% कम हुआ है, तो अब इससे, जैसा मैंने बताया कि 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। तो ये लिक्विडिटी इंजेक्शन मार्केट में होता है। और रेपो रेट कट से बैंक को जो फंडिंग कॉस्ट है वो भी कम होता है, और इससे जो है मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है उनके प्रॉफिट का, और बट वो ज्यादा लोन दे सकते हैं। स्पेशली आप देखेंगे कि मई 2025 तक जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो 9.5% के आसपास थी। तो कौन सा सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इस तरह की बैंकिंग में रेपो रेट कट से और सीआरआर कट से? देखिए कि रेट सेंसिटिव सेक्टर जो भी हैं वहां सब में फायदा मिलेगा, जैसे कि बैंकिंग है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है और एमएसएमईज हैं, इनको डायरेक्ट फायदा मिलेगा, सीधा फायदा मिलेगा। देखिए, ऑटो सेक्टर तो बहुत राहत मिलेगा क्योंकि ऑटो सेल्स में बहुत फर्क पड़ रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर तो इंडिया के आप मान लो कि जो $8 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन है 2030 तक में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। देखिए, इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करना होता है। फिलहाल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और अर्ली मॉनसून ने फूड प्राइस को थोड़ा सा ठंडा रखा हुआ है, बट आरबीआई ये बैलेंस बनाना चाहती है कि भाई जो है ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हुए और इन्फ्लेशन को भी थोड़ा सा मेंटेन रखते हुए हमें चलना है। तो जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम होता है। देखिए, रुपी पर जो असर है अब वो नॉर्मली रेट कट से खराब होता है। रुपी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है एज पर द इंटरेस्ट रेट पैरिटी रूल, आप कह सकते हो कि क्योंकि करेंसी की प्राइसिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे डिपेंड करती है।
बट आप कह सकते हैं कि जो आईटी है, फार्मा है, इन सब से काफी इनको काफी फायदा होता है क्योंकि ये ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। तो टेक्निकली रुपी अगर कमजोर होगा तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। अब अगर स्टॉक मार्केट पे आज इंपैक्ट देखें तो आज मार्केट में रैली देखने को मिली। ये अनएक्सपेक्टेड 50 बेसिस पॉइंट्स कट से मार्केट में जबरदस्त उछाल मिला। सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर गया और निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज हो गई। तो सेक्टर्स जैसे कि रियलिटी, ऑटो, एनबीएफसी स्टॉक्स में अच्छा जंप आया। जैसे मुथूट फाइनेंस और आईआईएफएल में लगभग 7.5% तक की रैली देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में भी प्रेशर हो सकता है, बट बैंक निफ्टी आज 1.5% के आसपास ऊपर ही रही। देखिए, जब लेंडिंग रेट नीचे जाते हैं तो बैंक्स का मार्जिन पर प्रेशर आता है, उनका थोड़ा प्रॉफिट कम होता है। तो शॉर्ट टर्म में बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, हो सकता है नेगेटिव स्टॉक फर्क भी पड़े, बट न्यू लोन की जो ग्रोथ होगी, नए लोन की, वो ज्यादा होगी। और वैसे कई बार रेपो रेट कट का बेनिफिट जो है बोरोवर तक नहीं भी पहुंचता या लेट पहुंचता है, तो वो फायदा बैंक ले जाता है। देखिए, सेक्टर रोटेशन की भी एक्सपेक्टेशन होती है अगर इंटरेस्ट रेट काफी नॉमिनल है तो। देखिए, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग अगले 6 से 12 महीने में जो कुछ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में रोटेशन देखने को मिल सकता है, स्पेशली रियल एस्टेट, ऑटो, एनबीएफसी में मेजर फायदा दिख सकता है। और बॉन्ड मार्केट को भी बहुत सपोर्ट मिलता है इससे। देखिए, अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, कुछ दिन पहले मैंने बॉन्ड पे भी एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी आपने तो उसको देखिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और ऊपर आएगा। तो वहां पे भी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करने से उनके रेट बढ़ जाते हैं। तो इससे जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स हैं उनको बेटर रिटर्न मिल सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, कुछ गौर करने वाली बात जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरबीआई का न्यूट्रल स्टैंस अब ये भी दिखलाता है कि उनके पास बहुत बड़ा रूम नहीं है और ज्यादा इंटरेस्ट रेट फर्दर कट करने के लिए, बट इंडस्ट्री मांग रही है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा और करना चाहिए, बट उनके पास रूम नहीं है। तो आगे के डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूचर डेटा पे डिपेंड करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ यहां रिस्क भी इन्वॉल्व है। देखिए, बैंक लोन सस्ता नहीं करते कई बार। अगर बैंक्स अपने टाइट मार्जिन की वजह से रेट कट का पूरा फायदा कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाते, तो इसका पूरा इफेक्ट जो है इकोनॉमी तक नहीं जा पाता। और आरबीआई ऐसे मेजर्स ले रही है कि बैंक कस्टमर तक डायरेक्ट फायदा पहुंचाए। देखिए, इकोनॉमी में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी इकोनॉमी है उसमें ओवर हीटिंग हो सकती है, यानी कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ सकता है। देखिए, लोन सस्ता करने पे अगर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है बट सप्लाई नहीं बढ़ता तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से शूट करता है। और अभी वैसे भी हमारा सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में कई सेक्टर्स में सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। तो थोड़ा रिस्क तो बना रह सकता है कि बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी ना हो। हालांकि मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है तो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की भी संभावना है। हाँ, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई, तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए इस चैनल। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को अभी। और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। रुपये की जो गिरावट है, इससे इंटरेस्ट रेट कम करने से इससे एक प्रॉब्लम और होती है। देखिए, इंडिया इज अ इंपोर्ट सरप्लस कंट्री, यानी कि ट्रेड डेफिसिट है लगभग 78 बिलियन के आसपास का, और ये इन्फ्लेशन को पुश करता है और जीडीपी ग्रोथ को भी इनडायरेक्टली प्रेशर देता है। और चूंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है तो इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो जो भी इंपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। और जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह जो भी चाइना से इंपोर्ट करते हो सकते हो थोड़ा महंगा हो जाए। कुल मिला के आरबीआई का जो रेपो रेट कट है वो काफी वेलकमिंग मूव है फॉर आवर इकोनॉमी एंड मार्केट। आशा करते हैं कि आगे भी हमें इस तरह की खुशखबरी मिलती रहे। हाँ, वैसे अगर आपको इतना सारा एनालिसिस करने का या वीडियो देखने का भी टाइम नहीं मिलता है तो यू कैन विजिट malamalindia.com फॉर क्वालिटी रिसर्च रिकमेंडेशंस। दूसरा है, अगर आपको मेरी तरह
मार्केट एनालिसिस करना सीखना है और थोड़ा टाइम दे सकते हैं सेल्फ स्टडी में, तो आप praveenkhaitan.com पे विजिट करिए। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको स्टडी पैक्स अवेलेबल हैं। और लाइव क्लासेस चाहिए तो iplaneducation.com पर विजिट कीजिए फॉर हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।